छात्रों, मैंने पहला श्लोक शुक्तयः जो पाठ है तिरुकुरल सुक्ति सौरभम, जो तिरुवल्लुवर बहुत बड़े तमिल भाषा के कवि थे, उनकी रचना है तिरुकुरल सुक्ति सौरभम, उसी का ही दूसरा श्लोक है। उन्होंने शुक्तयः नाम से आपके सीबीएसई क्लास 10th में संकलित है। पहला श्लोक मैंने पढ़ाया है इससे पहले। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता, जिसका अर्थ भी मैंने दे दिया है कि पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में महान विद्या रूपी धन प्रदान करते हैं। पिता ने इसके लिए यानी पुत्र के लिए कितना बड़ा तप किया है, यह कथन ही पिता के प्रति कृतज्ञता है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यह कथन मात्र ही उनके प्रति कृतज्ञता है। यह पहला श्लोक में मैंने पढ़ा है। अभी दूसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। दूसरा श्लोक है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। वाचन हो गया, आप सुने होंगे, समझे होंगे पढ़ने का तरीका। अब कहता है, अब मैं इसको शब्दशः यथा चित्ते अवक्रता भवेत तथा वाची भवेत यदि, कहता है यदि भवेत, कहता है कि जैसी सरलता, यथा अवक्रता, अवक्रता का अर्थ होता है सरलता, अ माने होता है नौ, अब वक्रता माने होता है टेढ़ापन, टेढ़ापन, वक्रता। तो न वक्रता मतलब हो गया ये अवक्रता हो गई। अब अवक्रता का अर्थ हो जाएगा सरलता, टेढ़ापन का न होना। ठीक है, तो कहा कि जैसी, यथा माने जैसी अव्यय है, जैसा जैसी, तथा माने वैसा वैसी, जस्ट इसका है, एक सेंटेंस में लगता है। यथा तथा ज्वाइंट अव्यय भी है, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्र, एक ही सेंटेंस में प्रयोग होता है। तथा माने वैसा या वैसी, ये भी अव्यय है। ठीक है, अब चित्ते का अर्थ होता है हृदय, चित्ते का अर्थ होता है हृदय या हृदय, है ना, हृदय में। तथा वाची, वाची का अर्थ होता है यानी हृदय में, वाची माने वाणी में, वाण्याम, सप्तमी हो गई। जैसे यहां पर है अवक्रता का अवक्र जोड़ तल, तलवेता से बचता है, अवक्रता बनता है ना। भवेत यदि, यदि भी उसी तरह से अव्यय है, यदि, यदि माने यदि, ठीक है। तदेवाहु, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा तत् जोर एव जोर आहु, आहु माने कथ्यन्ते, आहु कहता है उसी को कहते हैं। कौन? आहु माने होता है कथ्यन्ते। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, आहु माने कथ्यन्ते, बहुवचन। कहता है महात्मानः, इसका कर्ता यही है, यानी महात्मानः आहु, महात्मानः कथयन्ति या कथ्यन्ते, महात्मा लोग, महात्मा, महान आत्मा यस्य येषां ते, महान आत्मा येषां ते, क्या हो जाएगा? महात्मानः, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। महान आत्मा अगर इतना ही करेंगे तब तो हो जाएगा या महती चासो आत्मा च कर्मधारा, लेकिन महात्मानः महात्मा लोग, इसका विग्रह करेंगे महान आत्मा येषां ते महात्मानः, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, समत्वम इति तथ्यतः, फिर है समत्वम,
ए समत्वम, यहां भी त्व प्रत्यय लगा हुआ है, सम जोड़ त्व, सम जोड़ त्व। त्व प्रत्यय से बने शब्द भाववाचक होते हैं, इसलिए नपुंसक में होते हैं। इसलिए देख रहे हैं समत्वम जो है, ये समत्वम का मतलब हुआ समता, यानी इस शब्द कैसा हुआ, भाववाचक। समत्वम भाववाचक, और भाववाचक शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग में होता है। ठीक, इसका परिचय हो गया। इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, त्व प्रत्यय है, संधि विच्छेद नहीं है। सम में त्व प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ समता हो गया। समता में भी तल है, और जैसे अवक्रता में अवक्र जोड़ तल है। फिर एक शब्द बच गया है तथ्यतः, तथ्य जोड़ तहसील, पंचमी में अर्थ होता है। तथ्य जोड़ तहसील, तहसील प्रत्यय पंचमी के अर्थ में होता है, इसमें तह से बचता है। जैसे आप देखेंगे तथ्यतः माने वास्तविक रूप से, तथ्य जोड़ तहसील, वस्तुतः एक्चुअली कहता है कि इसी को वास्तविक समता कहते हैं। किसको, तो जैसी सरलता हृदय में है वैसी ही यदि वाणी में हो, भवेत माने हो, भू धातु का रूप है, विधिलिंग का भवेत भवेताम भवेयु, तो वैसी ही यदि वाणी में हो तो कहा तदेवाहु महात्मान, महात्मा लोग उसको ही वास्तविक समता कहते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, मनस अन्यद वचस अन्यद कर्मण्यद अन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, यही कहा। इसीलिए कहा कि जैसी सरलता हृदय में हो वैसे ही यदि वाणी में हो, यानी महात्मा का लक्षण है कि जो अंदर में हो वही बाहर भी दिखना चाहिए। इसलिए कहा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो मन से एक है वाणी से भी वैसा ही एक है, और कर्म से वही महात्मा है। और मनस अन्यद वचस अन्यद कर्मण्यद दुरात्मनाम, और दुरात्मा का लक्षण है कि मन से पृथक, फिर वाणी और उससे अलग पृथक, फिर कर्म उससे अलग तीसरे ढंग का, ये दुरात्मा का लक्षण है। तो इसीलिए कहा कि जैसी सरलता हृदय में हो वैसी ही यदि वाणी में हो, तो कहा महात्मा लोग उसको ही वास्तविक समता कहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और इसका अर्थ भी आप समझ करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।